सभी मित्रों को ओशो कुमुदिनी के प्रणाम। जय ओशो। प्यारे मित्रों, चलते हैं आज हम निष्काम कर्मयोग की यात्रा पर। आज हम ये यात्रा क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन में यह परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन से सबसे ज़्यादा निष्काम कर्मयोग पर ही बातें की है। क्यों? चलिए जानते हैं। प्यारे मित्रों, निष्काम कर्मयोग को जानने से पहले हमें निष्कामना या निष्काम होना क्या है, इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी होगा। फिर कर्मयोग को जानने से पहले कर्म के प्रकार कितने हैं, कर्म किसे कहते हैं, यह भी जानना होगा। उसके बाद कर्मयोग का सही सही अर्थ हम समझ सकते हैं। अब निष्काम होना या निष्कामना को जानने से पहले कामना क्या होती है, यह भी जानना जरूरी होगा। तभी हम जीवन के पूरे खेल को समझ सकते हैं। क्योंकि जनक को अष्टावक्र ने कहा है, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना जैसी समाधि नहीं, और निष्कामना समाधि बिना आनंद भी नहीं। इसीलिए हमें सकाम और निष्काम कर्मयोग को जानना होगा पूरी तरह अपने जीवन में। अब निष्काम का मतलब है कामना रहित कर्म करना। कामना का मतलब फल की आकांक्षा, फल की इच्छा होना। मतलब कोई भी कर्म मनुष्य करता है तो कर्म के बाद फल की इच्छा भी रखता है। यही फल की इच्छा मनुष्य को कर्म करने के लिए खींचती रहती है। मगर मनुष्य कर्म भी क्यों करता है भला? जिससे कर्मफल की आकांक्षा जागती है। तो अब हमें समझना होगा कि मनुष्य कर्म किए बिना जीवन जी ही नहीं सकता। अगर हम कुछ किए बिना ही बैठे रहे तो सांस तो चल ही रही है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कर्म तो अपने आप हो ही रहा है। हृदय की धड़कन अपने आप चल रही है, तो कर्म इस तरह हमारे जीवन में कुछ ना करते हुए भी कर्म हो ही रहा है। क्योंकि अब हमें जीवन में जो कर्म करने पड़ते हैं वो क्यों करना पड़ता है, ये भी जानना जरूरी होगा। क्योंकि जीवन की ज़रूरतें कर्म करने के लिए हमें मजबूर करती है, और जब हम कर्म करना शुरू करते हैं तो फल की आकांक्षा भीतर जागती है। इस तरह कामना की पूरे जीवन वृक्ष को फैलाने की कामना ही जड़ है। भीतर कामना है तो कर्म करने के साथ फल की आकांक्षा भी होगी। अगर भीतर निष्कामना है, फल की इच्छा ही ना होगी, तो मनुष्य कर्म भी क्यों करेगा भला? इस तरह मनुष्य जीवन में आलसी हो जाएगा ना, या फिर भाग्य पर भरोसा करके भाग्यवादी बन जाएगा। भाग्यवादी बनेगा तो जीवन की मूल जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? फिर कर्म क्यों करेगा? इस तरह ये पूरा जाल जंजाल हमें समझना होगा। इस तरह जरूरतों के साथ कर्म आता है और कर्म के साथ फल की आकांक्षा भी जागती है। अब यही से आरंभ होती है अपने जीवन की असली जीवन गाथा, जिसे कृष्ण ने भगवत गीता कहा है। भगवत गीता में मनुष्य के मन का मनोविज्ञान पर भी चिंतन हुआ है और मन के पार जाकर भागवत तत्व की भी चर्चा की है। अब हम निष्काम कर्मयोग में प्रवेश करते हैं। एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। समझो हम एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं और अचानक हमारे ऊपर फल आकर गिर गया। तो अब हमने वो फल चखा और हमें बहुत रस आया, बहुत आनंद आया उस फल को खाने में। अब भीतर कामना जाग गई कि अब ये फल का वृक्ष मुझे अपने घर में भी लगाना है, क्योंकि ये फल खाने से मुझे बहुत आनंद आया था। अब यात्रा शुरू हो गई कर्म करने की। या फिर यूँ कहो कि हम पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, भूख लगी थी, खाली पेट रहकर भूख से तड़प रहे थे और थक कर भूखे ही हमने वृक्ष के नीचे विश्राम किया और हमारे ऊपर फल आकर गिर गया, और यह फल खाने से हमारी भूख मिट गई, तृप्ति मिल गई भीतर। मगर भूख तो हर रोज लगेगी ना। एक बार फल खाने से पूरे जीवन के लिए तृप्ति थोड़ी मिलने वाली है। भूख प्यास तो बार बार लगेगी शरीर को। अब हमें भूख प्यास निद्रा के लिए जीवन भर के लिए कुछ ना कुछ आयोजन तो करना होगा। भिक्षा मांगकर तो हम पूरा जीवन जी नहीं सकते, यह जीवन आनंददायी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कुछ आयोजन जीवन में कर्म पर आधारित करने होंगे। इसीलिए हमने कर्म करना अब मनुष्य ने आरंभ कर दिया। अब हम सिर्फ कर्म करके चुप नहीं बैठ सकते। भीतर कर्म के साथ फल की आकांक्षा, कामना भी जागती है। अब यहाँ पर कामना के साथ मन की यात्रा आरंभ हो गई। कर्म पर ही अगर हम रुक जाते तो कोई बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं भी थी। मगर अब मन के भीतर कामना जाग गई। शरीर की जरूरतें पूरी होने के बाद मन की कामनाएं जागती है। अब मन की जरूरतें भी भीतर जागती है।
अब मन ने चाहा कि अभी जो फल चखा मैंने वह बहुत मधुर था। अब इस मधुर सुखमय अवस्था को हर पल पाने की इच्छा भी जाग गई भीतर। भीतर सुख की अवस्था निरंतर रहे यह कामना भी जाग गई। मन को रस आ गया, मन को सुख अनुभव हुआ, कुछ तृप्ति भी अनुभव हुई। अब इस सुख को पकड़े रहने की चाहत भी जाग गई। देखिए, इसे मोह कहते हैं। अब ये सुख हमारे जीवन में हमसे ना छूटे इसका भय भी जाग गया। देख लिया आपने, एक के बाद एक ये जीवन वृक्ष की टहनियाँ अब जागती हुई देख रहे हैं हम। भविष्य में सुखी होने के सपने भी जाग गए। चिंता भी सताने लगी कि यह सुख कभी छूट ना पाए। इस तरह मोह का वृक्ष अब निरंतर खिलने लग गया। अब मोह की अवस्था हमने लोभ को भी जगा दिया। अब ये सुख और हो हमारे जीवन में। इस तरह और की चाहत लालच भी पकड़ लिया। इस तरह हमारा छोटा सा कामना का वृक्ष अब बड़ा होने लगा। इसी के साथ हमारा अहंकार भी विकसित होने लगा। अब देखिए, कामनाएं पूरी ना हो या फिर फल की इच्छा पूरी ना हो या किसी ने हमारे मार्ग में अवरोध निर्माण किया तो अब भीतर क्रोध भी जागने लगेगा। भीतर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बेचैनी, उदासी, ये सारे रिश्तेदार मन के भीतर अब आकर विश्राम करने लगते हैं। इस तरह कामना पूरी हुई तो मुसीबत, तो कामना पूरी हुई तो लोभ, मोह, लालच ने पकड़ लिया, और कामना पूरी ना हुई तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, दुश्मनी ने घर कर लिया। इस तरह कामना पूरी हो तो मुसीबत, ना पूरी हो तो मुसीबत। इस तरह मनुष्य जीवन में भटकता ही रह गया, क्योंकि जीवन को पूरी तरह समग्रता से समझने का प्रयास मनुष्य ने कभी किया ही नहीं। अब हम आज के नए युग में इस गहरे वृक्ष में की गहराई में जानने का प्रयत्न करते हैं। अब अगर कामना को ही पूरी तरह से जान लेते हैं तो आधा दुख यहीं पर खत्म होता है। कामना असल में है क्या? सुनिए, भगवान बुद्ध पर बोलते हुए ओशो ने इस पर बहुत गहराई से चर्चा की है। इस रहस्य को हमें जानना होगा, समझना होगा। कामना मतलब एक विचार जो हमारे भीतर जागता है। पहली बार एक विचार ने हमारे मन के भीतर प्रवेश कर दिया। कैसे? सुनो, एक विचार प्रवेश किया कि अहो, मेरे सामने से एक कार निकल गई। आहा, कितनी सुंदर कार। अब देखिए, बस अब इस एक विचार ने हमारे भीतर प्रवेश कर दिया कि कितनी सुंदर कार। अब सिर्फ कार देखकर मन चुप हो जाता, कुछ विचार ही ना जागता भीतर तो कोई बात नहीं थी। मगर यहाँ पर अब एक विचार से प्रॉब्लम ने प्रवेश कर दिया, सुंदर कार। अब सुखद अनुभव, सुखद भावना जाग भी गई भीतर। दृश्य ने आंख के इंद्रिय में से प्रवेश मन में कर दिया। अब इस एक विचार के साथ, विचार की एक तरंग के साथ ऊर्जा का एक विद्युत पैटर्न हमारे भीतर प्रवेश कर गया। क्योंकि हम सिर्फ शरीर के लिए ही भोजन पानी नहीं लेते हैं, हमारे मन के भीतर भी विचारों का भोजन निरंतर जा रहा है। इन विचारों के साथ साथ ऊर्जा का विद्युत पैटर्न भी, एक अलग किस्म की ऊर्जा भी हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। अगर शत्रु का बार बार विचार करने लगते हैं तो हमारे भीतर शत्रुता और घनी होती चली जाती है। अगर मित्रता पर चिंतन ज़्यादा होता है तो भीतर मित्रता भाव की कंडीशनिंग होने लगती है। इस तरह बाहरी विचार हमारे भीतर विद्युत ऊर्जा का अलग अलग पैटर्न भी लेकर प्रवेश कर रहा है और मन को निरंतर भोजन मिल रहा है। एक विचार मस्तिष्क में प्रवेश करते ही भीतर विद्युत ऊर्जा भी प्रवेश कर रही है। यही विद्युत ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में प्रवेश करती है तो भीतर एक चोट पड़ती है हाइपोथैलेमस पर। अब यहाँ पर सुखद या दुखद भाव की अवस्था जाग जाती है। हाइपोथैलेमस अब पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है कि अब कुछ आयोजन करना होगा, तो सूचना मिल गई पिट्यूटरी ग्लैंड को। इस तरह विद्युत ऊर्जा न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा पूरे शरीर में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स समूह के द्वारा पूरे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा शरीर में हार्मोन्स छूटने लगते हैं। अब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रसायन ऊर्जा में हो गया और इस तरह भौतिक शरीर पर असर कर दिया। अब यही शरीर प्रतिक्रिया भी करने लगेगा। इस तरह एक कामना के विचार तरंग ने हमारे भीतर ऊर्जा बाहर से लेकर आई, मस्तिष्क के भीतर प्रवेश हुआ और भीतर सारा रूपांतरण आरंभ होने लग गया और हमारा शरीर, मन, भावनाएं जाग गई प्रतिक्रिया करने के लिए। इस तरह हम मनुष्य ने आज तक कर्म करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिकर्म ही करते गए हैं। कोई शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है ऊर्जा के रूप में और हम सिर्फ प्रतिक्रिया ही करते हैं। यह रिस्पॉन्स
प्रतिक्रिया, प्रतिकर्म या हमारा प्रतिकर्म ही बनता चला गया। अब अगर हमने जीवन भर प्रतिकर्म ही किया है, अगर मशीन या यंत्र बनकर, तो फिर हम कर्म को कब समझ पाएंगे? उसके बाद विकर्म, अकर्म को कब समझ पाएंगे? क्योंकि प्रकृति की शक्तियाँ हम मनुष्य को यंत्रवत चला रही है। हम मनुष्य सिर्फ यंत्र या मशीन बनकर चल रहे हैं प्रकृति के हाथों में। यह एक कठपुतली का व्यवहार है। यह एक विराट प्रकृति का सम्मोहन मनुष्य के ऊपर कार्य कर रहा है। विराट इंटेलिजेंस की शक्ति, पावर हम मनुष्य को चला रही है। इसीलिए प्यारे मित्रों, हमें ओशो ने बार बार जगाने का प्रयास किया है कि इस सम्मोहन से जाग जाओ। इसके बाहर आना है तो इस पर चिंतन करो, इस पे गहराई में उतरो, इसके ऊपर उठने का प्रयास करो। होश, बोध, जागरण, अवेयरनेस को जगाओ और जाग कर देखो अपने भीतर कि यह कामना हमारे भीतर जागती कैसे है, पैदा कैसे होती है हमारे भीतर। हमारे भीतर ये कामना की तरंग, लहर उठती कैसे है? भीतर कहाँ पर जागती है तरंग? कहाँ चोट पड़ती है हमारे भीतर जिससे यह तरंग जाग जाती है? प्यारे मित्रों, हमें इस कामना के पूरे वृक्ष को बहुत गहराई से समझना होगा। तभी हम कामना के एक विचार के जागने पर ही हम स्वयं के भीतर के उठती गिरती ऊर्जा तरंगों को पकड़ सकते हैं। और इन तरंगों की वजह से हमारे भीतर जो ऊर्जा का सागर जागता है, फिर ये अनंत लहरें हमारे तन मन चेतन पर प्रभाव डालने लगती है। अगर इस एक कामना की जड़ को हम पहचान सकते हैं, तो आगे की कामना की फैमिली हमें दुख नहीं देगी। कामना की फैमिली, परिवार मतलब क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, भय, घृणा, ये सारे रिश्तेदार बाद में जागते हैं। पहले कामना जागती है, एक विचार जागता है, फिर ये सारा परिवार जाग जाता है ऊर्जा का। फिर हमारे भीतर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन्स छोड़ने लगती है और हम आगोश में आ जाते हैं। इस तरह अगर हम कामना को जान लेते हैं, तो फिर हम निष्कामना क्या होती है इसे भी जान सकते हैं। तब हम कर्मयोग को भी जान सकते हैं। यह पूरा कंडीशन्ड परिवार है जो हम मनुष्य को दुख, दर्द, पीड़ा दे रहा है युगों युगों से। आज विज्ञान जगत ने शिखर छू लिया है रिसर्च सेंटर में, रिसर्च जगत में। इसीलिए अब अध्यात्म जगत को भी साइमल्टेनियसली युगपत विज्ञान के समानांतर चलना जरूरी है। भीतर आध्यात्म छुपा है, बाहर विराट संसार फैला है। सबके भीतर धर्म छुपा है, भगवत ऊर्जा छुपी है और बाहर विराट विस्तार ऊर्जा का हुआ है। उसी एक ब्रह्म ऊर्जा का वृक्ष चारों ओर फैल गया है। बस हमें अपने भीतर पहले यह सारा रहस्य जानना होगा, फिर हम विराट ब्रह्म ऊर्जा का विस्तार भी इस पूरे ब्रह्मांडीय आकाश में कैसे स्थित है, कैसे फैला हुआ है, एक दिन वो भी समझ पाएंगे। मगर यह सब सिर्फ चर्चा से नहीं होगा, अपने भीतर उतरकर हर एक अनुभव के साथ हमें जीना होगा। हर एक अनुभव के भीतर उतरकर हमें अनुभव करना होगा। अनुभव करने से ही ये सब कुछ हमें भीतर से ही समझ सकते हैं। यह जागती हुई कामना की उठती हुई तरंग, यह जागी हुई ऊर्जा तरंग के कारण भीतर निर्माण हुई बेचैनी, अतृप्ति की प्यास, यह सब हमें अपने भीतर ही दिखाई देगी। फिर हम अगर अतृप्ति को भी भीतर गहराई से जान लेते हैं, तो हम तृप्ति की ओर बढ़ने भी लगते हैं। भीतर अज्ञात प्यास है, अज्ञात कामना छुपी है दिव्य जगत की, और यही छोटी छोटी कामनाएं उस विराट प्रभु की कामना की तरफ यात्रा कर जाती है। और एक दिन पता चलता है कि ये सारी छोटी छोटी कामनाएं उसी विराट प्रभु प्राप्ति की विराट कामना की तरफ ले जाने वाली छोटी छोटी डोंगियां हैं, छोटी छोटी नाव है। इस तरह हम विराट भागवत सागर प्रभु को जानने में सफल हो जाते हैं एक दिन। तो प्यारे मित्रों, चलिए निष्काम कर्मयोग के पहले हमें कामनाएं क्या है, फिर निष्काम क्या है, फिर कर्म क्या है, कर्म के प्रकार कितने हैं, फिर कर्म योग किसे कहते हैं। इस तरह ओशो ने जिसे कर्म संन्यास योग कहा है, तो असल में है क्या? ज्ञानी भी कर्म करता है, क्षत्रिय भी कर्म करता है, और फिर वैश्य भी कर्म करता है, शूद्र भी कर्म करता है। इस तरह हमें पूरे मनुष्य इस कर्मयोग में शामिल हो जाते हैं। तो इस पूरे वृक्ष को हम आगे अगली श्रृंखला में जानने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय ओशो।